जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बिहार पुलिस के लिए जो ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन के द्वारा ग्रांटेड वे जो निकाली गई है उसमें जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है बिहार पुलिस के लिए, उसमें आज हम टेस्ट सीरीज 11 और 12 को इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और साथ में टेस्ट सीरीज 1 से लेके 10 तक की प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम का समय जो है बहुत कम बची है, तो हम डेली 2 से 3 टेस्ट सीरीज को जो यहाँ पे सॉल्व करवाया करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 11 के प्रथम जीके के प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। पहला सवाल है, सर्वप्रथम किसने संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही थी? तो ये कही थी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को राज्यसभा और लोकसभा में क्रमशः कब मंजूरी मिली थी? तो ये मिली थी ऑप्शन डी 5 अगस्त और 6 अगस्त को। अगला सवाल है, भारत में जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं। जनहित याचिका के जनक जो है ये किन्हें माना जाता है? तो जस्टिस पी.एन. भगवती को। जस्टिस पी.एन. भगवती को। इन सेटों में दोस्तों हम सिर्फ जीके और करंट अफेयर के प्रश्नों को ही देखेंगे, ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 के क में। जे.बी. पॉकेट वीटो का प्रयोग भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ये किया था ऑप्शन बी ज्ञानी जेल सिंह ने। ज्ञानी जेल सिंह ने। प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाई जाती है? तो ऑप्शन डी महाराष्ट्र के नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। तो ये मनाया गया था महाराष्ट्र के नागपुर में। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का संकल्प प्रत्येक सदन द्वारा पारित होना आवश्यक होता है। तो ऑप्शन ए उस सदन की कुल संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत संचित नीति में से राज्य को अनुदान या सहायता दी जानी चाहिए? तो ये दी जानी चाहिए ऑप्शन सी अनुच्छेद 275 के द्वारा। डाक पत्र के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा देना कहलाता है। तो ये कहलाती है ऑप्शन बी पोस्टल बैलेट, ठीक है। पोस्टल बैलेट। आपको जिस भी प्रश्न का आंसर नहीं पता है दोस्तों, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रखें और उसका बाद में एक बार फिर रिवीजन करें। भारत के राज्य चिन्ह के दोनों ओर पशु हैं। भारत के राज्य चिन्ह के दोनों ओर पशु हैं कौन से? तो ऑप्शन डी दाईं ओर एक सांड है और बाईं ओर एक घोड़ा। निम्नलिखित में से किस फसल में शाब्दिक तेल की मात्रा होती है? तो ऑप्शन बी सोयाबीन में जो है शाब्दिक तेल की मात्रा होती है। अगला सवाल है, भेड़ से ऊन उतारने की सबसे उपयुक्त मौसम कब होती है? तो ये होती है ऑप्शन ए सर्दी के बाद। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? तो यहाँ पे जिम्मेदार है ऑप्शन सी रंध्र, ठीक है। अगला सवाल है, ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग करते हैं किसमें? तो ऑप्शन बी वृद्धि दर मापने में। निम्न में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन डी फसली भूमि, ठीक है। फसली भूमि। अगला सवाल है, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है। तो ऑप्शन है ग्लाइकोजन। भूख लगने पर कोई व्यक्ति जो है सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी ग्लाइकोजन। अगला सवाल है, शुष्कांश को मनुष्य में किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होती है ऑप्शन सी विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से। अगला सवाल है, मेइबोमियम ग्रंथि किसमें स्थित होती है? मेइबोमियम ग्रंथि जो है ये किसमें स्थित होती है? तो ऑप्शन ए आँख में। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी क्षय रोग के नाम से। बिहार के निम्न में से किस स्थान पर सजावटी ग्रेनाइट पाई जाती है? सजावटी ग्रेनाइट पाई जाती है ऑप्शन ए भागलपुर, बांका और नवादा में। भागलपुर, बांका और नवादा में। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ऑप्शन बी नवादा में। निम्न में से कौन सा एक खनिज निम्न में से कौन सा खनिज एक लोह खनिज नहीं है? तो ऑप्शन सी टीन जो है एक लोह खनिज नहीं है। विश्व में सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान है। सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान है ऑप्शन डी चीन का। अगला सवाल है, तकनीकी असत्य मिलान का चयन करें, ठीक है। कौन सी तकनीकी यहाँ पे असत्य मिलान का चयन करें? तो ऑप्शन बी ग्लूनास चीन, ये यहाँ पे गलत मिलान है, ठीक है। QZSS जापान, गैलीलियो यूरोपीय यूनियन से और IRNSS ये है भारत से।
ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड निम्न में से कैसा होता है? ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड जो है ये कैसा होता है? तो ऑप्शन ए, नीचे की ओर संकीर्ण तथा शीर्ष शुंडाकार। नीचे की ओर संकीर्ण और शीर्ष शुंडाकार। भारत के प्रथम दिया सलाई कारखाने की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन सी, वर्ष 1921 ईस्वी में। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है तो ऑप्शन बी, जबलपुर में। साथ में दोस्तों अभी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो जीएस स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसकी भी टेस्ट सीरीज की सभी वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपका एग्जाम जो है अभी दोस्तों बहुत नज़दीक है, तो उसे भी एक बार जो है आप रिवीजन करके जाएँ अच्छे से, ठीक है। अगला सवाल है, आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना किस देश में हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन डी, स्वीडन में। वर्तमान में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों वाला राज्य है? तो यह है ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य, ठीक है, तमिलनाडु राज्य। मिक गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? मिक गैस या मिथाइल आइसोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, CH3NCO, CH3NCO। निम्न में से किस जहरीली गैस का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? तो यहाँ पे किया गया था ऑप्शन सी, ल्यूसाइड का, ठीक है, ल्यूसाइड का। निम्न में से किसको सर्वप्रथम विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा संश्लेषित किया था? तो यहाँ किया था ऑप्शन बी, डाईइथाइलिन ईथर ने, डाईइथाइलिन ईथर का। अगला सवाल है, निम्न में से किसे पैराफिन भी कहा जाता है? निम्न में से किसे पैराफिन भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, एल्केन को जो है ये पैराफिन भी कहा जाता है। कुर्स्क कांच का निर्माण निम्न में से किसके संगठन से होता है? कुर्स्क कांच का निर्माण जो है निम्न में से किसके संगठन से होता है? तो ये होती है ऑप्शन डी, सोडियम ऑक्साइड व सिलिका से, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक समन्यूट्रॉनिक का उदाहरण है? समन्यूट्रॉनिक का उदाहरण है ऑप्शन सी, ठीक है। अगला सवाल है, बीटा कणों तथा अल्फा कणों के वेग का अनुपात होता है। बीटा कणों तथा अल्फा कणों के वेग का अनुपात क्या होता है? तो ऑप्शन ए, 9:1। निम्न में किसको नाइट्रोलिम कहते हैं? तो ऑप्शन बी, कैल्शियम साइनामाइड को जो है ये नाइट्रोलिम के नाम से जाना जाता है। टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है ऑप्शन सी, श्वेत कांसा। अर्थव्यवस्था के चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां हैं। तो ऑप्शन सी, सूचनाओं का संग्रहण। अर्थव्यवस्था का चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां हैं सूचनाओं का संग्रहण। अगला सवाल है, यदि दो वस्तुएं स्थानापन्न हैं उनके बीच का अनुप्रस्थ लोचशीलता क्या होगी? तो ऑप्शन सी, धनात्मक, ठीक है। एक फर्म का संतुलन कब स्थापित होता है? एक फर्म का संतुलन जो है ये कब स्थापित होता है? तो ऑप्शन बी, उत्पादक के द्वितीय चरण में। भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? तो ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला सवाल है, वर्ष 2030 तक विश्व के प्रत्येक देश को सतत विकास लक्ष्यों के तहत कुल कितने लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त करना है? तो ऑप्शन बी, 17 वैश्विक लक्ष्य व 159 उद्देश्य। अगला सवाल है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी निम्न में से कौन सी है? तो यह है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। स्टैंड अप इंडिया को शुरू किया गया था, स्टैंड अप इंडिया को जो है ये शुरू किया गया था ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार व प्रवर्तक बैंक निवेश करते हैं। तो ऑप्शन डी, 50:15:35 के अनुपात में। अगला सवाल है, लघुपतन के समय परिपथ में धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? लघुपतन के समय परिपथ में धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन सी, धारा अत्यधिक जो है ये बढ़ जाती है। अगला सवाल है, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है? तो ऑप्शन ए, ठीक है, मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा जो है ये अधिकतम होती है। उत्प्लावकता निम्न में से क्या कहते हैं? उत्प्लावकता निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन बी, ऊर्ध्वमुखी बल, ऊर्ध्वमुखी बल। निम्न में से जब पूर्णांतिक परावर्तन होती है तो जब प्रकाश हीरे से कांच में जाती है। निम्न में से कब पूर्णांतिक परावर्तन होगी? जब प्रकाश हीरे से कांच में जाए। न्यून तापमान में प्रयोग निम्न में से कहाँ होता है? न्यून तापमान का प्रयोग
या क्रायोजेनिक्स का प्रयोग जो है इनमें से कहाँ होता है? तो ऑप्शन डी, अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन और दूरमिति में। मेघ संख्या कहते हैं, मेघ संख्या जो ये कहते हैं ऑप्शन डी, किसी माध्यम में पिंड की चाल बटे किसी माध्यम में ध्वनि की चाल। चुंबकीय बल M1 एवं M2 प्रबलता वाले दो ध्रुवों के बीच दूरी r कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 1/4 पाई न्यू गुने M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल है, गुप्त काल की प्रमुख पुस्तक है योगाचार के लेखक कौन है? गुप्त काल की प्रमुख पुस्तक योगाचार के लेखक जो है ये कौन है? तो ऑप्शन सी, असंख। किस शासक ने नव सहासक अर्थात नव विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी? तो ये धारण की थी ऑप्शन सी, राजा भोज ने। धनुष प्रतीक चिन्ह है किसका? धनुष प्रतीक चिन्ह है किसका? ऑप्शन बी, चेर शासकों का। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था? तो ऑप्शन बी, इब्राहिम खान ने। पाल काल में श्रीनगर युद्ध किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था ऑप्शन डी, मगध को। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन ए, वर्ष 1851 में। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करे? तो ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। लाला लाजपत राय ने प्रथम विश्व युद्ध के समय किस देश की यात्रा की थी? तो ये की थी ऑप्शन डी, अमेरिका की। अगला सवाल है, अंकीय नामक नाटक शैली का विकास किसने किया था? अंकीय नामक नाटक शैली का विकास जो है ये किसने किया था? ऑप्शन ए, शंकर देव ने। निम्न में से कौन अष्टचाप के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य जो है ये अष्टचाप के प्रवर्तक माने जाते हैं। मामलक वंश की नींव किसने रखी थी? तो ये रखी थी ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। डॉल्फिन मछलियों की शाब्दिक संख्या किस राज्य में है? तो यह है ऑप्शन डी, बिहार राज्य में। ठीक है, अगला सवाल है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए ऑप्शन बी, डी गुकेश। अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। अपने करियर में उन्होंने कुल कितने एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है? तो ऑप्शन ए, 23 का। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन अप्रैल 2023 में कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली में। हर साल नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए, 23 अगस्त को। अगला सवाल है, भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ऑप्शन डी, चौथा देश। ठीक है, चौथा देश। अब हम ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के द्वारा बिहार पुलिस की जो टेस्ट सीरीज 12 है अब हम उसे देखेंगे। ठीक है, उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज 12 का प्रथम जीके का प्रश्न है, पंचविंश एवं षड्विंश ब्राह्मण ग्रंथ किस वैदिक संहिता से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन सी। ठीक है, सामवेद से। पानीपत के तीर्थ युद्ध में आमा साहब अब्दाली के विरुद्ध मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ऑप्शन ए, सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो सहायक संधि जो ये स्वीकार नहीं की थी ऑप्शन सी, होलकर ने। किसने महलबारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन सी, हॉल्ट मैकेंजी ने। वेलुपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। वेलुपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन डी, केरल में। अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? तो ये लौटाया था ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये की थी ऑप्शन ए, धर्मपाल ने। ठीक है, अगला सवाल है, नेपाल में विश्व ठाकुरी वंश की नींव किसने रखी? नेपाल में विश्व ठाकुरी वंश की नींव जो ये किसने रखी थी? तो ऑप्शन सी, अंशु बर्मन ने। किसने अपनी पुस्तक द सोशल डेस्टिनी ऑफ मैन में मानव मुक्ति योजना प्रस्तुत की? किसने अपनी पुस्तक द सोशल डेस्टिनी ऑफ मैन में मानव मुक्ति योजना प्रस्तुत की? तो ये की थी ऑप्शन सी, चार्ल्स फूरियर ने।
नेपोलियन जब वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ तो उसे कहाँ निर्वासित किया गया था? तो इसे निर्वासित जो है ये किया गया था ऑप्शन ए सेंट हेलेना द्वीप में। सेंट हेलेना द्वीप में। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन बी मुंगेर में। सामान्य मानव शरीर में कार्बन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ऑप्शन सी 18%। बंधन ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन सी किसी पदार्थ में उपस्थित कुल बंधकों की ऊर्जा को उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। किसी पदार्थ में उपस्थित कुल बंधनों की ऊर्जा को उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। अगला सवाल है वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीजन संख्या को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी ऑक्सीकारक। सल्फाइड एस्को का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन डी फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। अगला सवाल है किसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? तो ये जानी जाती है ऑप्शन बी पारा को। सोडियम किसके साथ प्रतिक्रिया कर सोडामाइड बनाता है? तो ऑप्शन सी अमोनिया के साथ। विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण है। विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन डी पायरोल। ठीक है, पायरोल। किसे सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है? किसे सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है? तो ऑप्शन ए मीथेन को। टेफ्लॉन का एकलक कौन सा है? तो टेफ्लॉन का एकलक है ऑप्शन बी टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन। लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है वाक्य में सूची कौन सा है? तो ऑप्शन बी अनुपयुक्त शब्द संबंधी। ठीक है। पृथ्वीराज दासों किस काल की रचना है? तो यह है ऑप्शन ए आदिकाल की। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है ऑप्शन डी देवनागरी लिपि में। ठीक है, देवनागरी लिपि में। अगला सवाल है सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? सरस्वती पत्रिका का संपादन जो ये किया था ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा बोली आती है? तो ये आती है ऑप्शन ए कन्नौज। 3 बेर खाती 103 बेर खाती है। 3 बेर खाती 103 बेर खाती है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन डी यमक अलंकार है। ठीक है, यमक। अगला सवाल है कि हरिपट कोमल कमल से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन बी उपमा। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो ऑप्शन सी उत्साह। अगला सवाल है निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित नहीं है? निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो ऑप्शन ए अम्बाला। निम्न में से कौन सी नदी सिकराना व त्यूर नदी के संगम से बनी है? तो ऑप्शन सी बूढ़ी गंडक नदी। ठीक है, सिरकाना और त्यूर नदी के संगम से बनी है बूढ़ी गंडक नदी। कच्चे टीन का उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो यह है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ राज्य। निम्न में से किसे सुरमा कहा जाता है? सुरमा कहा जाता है ऑप्शन बी एंटीमनी को। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन ए जॉर्ज लेमेंथियर ने। जॉर्ज लेमेंथियर ने। वायुमंडल के किस मंडल में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश की घटना घटित होती है? तो ये घटित होती है ऑप्शन सी आयन मंडल में। बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो ऑप्शन सी सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी। सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित जाति निवास करते हैं? तो ऑप्शन ए गया में। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए जीरो लाइन। ठीक है, जीरो लाइन। अगला सवाल है कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो ये होती है ऑप्शन ए थाइलेकॉइड में। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रकाश संश्लेषण होता है थाइलेकॉइड में। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को कहते हैं ऑप्शन बी ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन। वनस्पति को पराबैंगनी किरण के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? तो ऑप्शन डी फाइकोसाइनिन। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है ऑप्शन बी काइटिन की। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? तो ऑप्शन बी हिमेटिन। ठीक है, हिमेटिन। पित्त का पीएच मान क्या होती है? तो ऑप्शन सी 7.7। लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना 12 से 13 वर्ष की उम्र में कहलाता है क्या? तो ऑप्शन ए मेनार्की कहलाती है। ठीक है, मेनार्की। अगला सवाल है
कि सिजोफ्रेनिया क्या है। सिजोफ्रेनिया जो ये क्या है, तो ऑप्शन ए एक मानसिक रोग, ठीक है, एक मानसिक रोग। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते। तो ये जो है ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 और 21। भारत में केंद्र को अपशिष्ट शक्तियाँ देने की यह व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो ऑप्शन सी कनाडा से, ठीक है। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया है ऑप्शन डी ब्रिटेन से। किसने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। तो ये कहा है ऑप्शन ए BN राव ने, ठीक है, BN राव ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख है। तो यह है ऑप्शन सी अनुच्छेद 55 में। अगला सवाल है कि संसद का पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था। संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है ये कब रखा गया था। तो ऑप्शन सी 1968 में। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान उल्लेखित है। तो ऑप्शन सी भाग 18 में, ठीक है, भाग 18 में। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की पहली पंचायत का उद्घाटन कहाँ किया था। तो ऑप्शन ए राजस्थान राज्य में। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती है किसमें। तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया है ऑप्शन बी भाग 5 में, ठीक है। अगला सवाल है, सेकाई करने में प्रयुक्त किरणें कौन सी है। सेकाई करने में प्रयुक्त किरणें कौन सी है। तो ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणें। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन डी नौ संचालकों के द्वारा। आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं जब एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तब, ठीक है। अगला सवाल है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया था ऑप्शन ए मैक्स प्लांक ने। जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति तथा परम ताप के बीच संबंध क्या होती है। तो ऑप्शन सी के व्युत्क्रमानुपाती टी, ठीक है। अगला सवाल है, किस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल कहते हैं। तो ये कहा जाता है ऑप्शन डी हिग्स बोसॉन को। धन किरणों के संदर्भ में असत्य कथन है। धन किरणों के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। तो ऑप्शन बी ये किरणें फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव नहीं डालती है। अगला सवाल है, RBI के प्रथम गवर्नर थे। RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे। ऑप्शन बी सर ऑसबोर्न स्मिथ, सर ऑसबोर्न स्मिथ। अगला सवाल है कि राउफ लोक नृत्य है। राउफ लोक नृत्य है ये किस राज्य का। तो ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर का। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। तो ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगला सवाल है, 1967 से 1968 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, ठीक है। वह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया गया था कब, मतलब किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था ऑप्शन डी दादाभाई नौरोजी के द्वारा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन बी लखनऊ में। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन ए फोर्ट ग्लास्टर में, ठीक है, फोर्ट ग्लास्टर में। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन बी 1948 में, ठीक है। अगला सवाल है, मीरा सेठ समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ऑप्शन ए हथकरघा के विकास से। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। तो ऑप्शन ए 1975 में, ठीक है, 1975 में। भारत सरकार ने पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है। तो ये रखा है ऑप्शन बी 2030 तक। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में। अगला सवाल है, हर घर गंगाजल योजना किस राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं। तो ऑप्शन ए बिहार राज्य की। दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार सबसे कम गरीबी राज्य कौन सा है। तो यह है ऑप्शन बी केरल राज्य। अगला सवाल है, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन बी लॉस एंजल्स फ्रांस में, ठीक है, लॉस एंजल्स फ्रांस में। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और आगे हम प्रैक्टिस सेट 13, 14 और 15 को अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए
आप वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।